गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बेहतरीन सुबह में स्ट्रेट फ्रॉम मुक्तिनाथ। अभी क्या है, हम उठ गए हैं, फ्रेशन अप हो गए हैं और सामान हमने वैन में रख दिया है, पीछे ही खड़ी है। और 7 बजे जैसा कि हमें बताया मंदिर खुल जाता है, तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने। और अभी जो है हमने कपड़े ऐसे पहने क्योंकि चेंज करने ही है, मंदिर में जाके भीगना ही है। क्योंकि वो वहाँ पर जो प्रसिद्ध है वो 108 गौमुख है ना, जो धारा है 108, उसके बीच में जाना है हमें नहाते हुए। वीडियो तो मैं ज़रूर बनाऊंगा उसकी। बाकी अभी ऐसा कुछ मौसम है यहाँ का, सामने पहाड़ दिख रहे हैं और बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ हो रखा है रास्ते में। तो बस जल्दी से चल रहे हैं और दर्शन करके आते हैं, फिर वापस वैन में ही आना है। और यही हमें वापस पोखरा ले जाएगी सेम रूट से। तो आज के दिन ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला मेरे ख्याल से, क्योंकि हम आएंगे और फिर डायरेक्ट पोखरा की तरफ निकल जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। तो बस मडी ट्रेल को फॉलो करते करते पहुंच गए हैं मुक्तिनाथ मंदिर के एंट्रेंस पे। यहाँ से थोड़ी और चढ़ाई है, थोड़ी सांस फूल रही है हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से। बाकी इतनी सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक जो अभी हमें और चढ़नी है, बहुत ऊपर तक है। अभी थोड़ा चढ़ लिया और ज़्यादा बाकी है। सांस फूल गई इतने में, क्योंकि ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है। बस थोड़ा चढ़ना और बाकी है, जल्दी से चढ़ते हैं। यहाँ मुझे लगा गेट है अंदर जाने के लिए, जो कि है। और इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम आए थे, बट अभी ऊपर और बाकी है जो चढ़नी है। कुछ लोग तो थक गए हैं, बैठे हुए हैं। निकलते हैं, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। थकने तो मैं लग रहा हूँ पूरा ही, बट ठीक है, इट विल बी वर्थ इट ऑन द टॉप। जल्दी से चलते हैं। आजा। तो भाई मंदिर के अंदर हम आ गए हैं चढ़ाई करने के बाद। मेरा जैकेट पूरा भीग गया पसीने से। और वो देख रहे हो आप, वहाँ से 108 गौमुख की स्टार्टिंग है, 108 झरने की जो धाराएं हैं। और ये रहा मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर। और ये रहे 2 अलग कुंड, जिनकी वीडियो आपने प्रोबेबली यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं देखी होगी। तो अभी हम भी जा रहे हैं वहाँ पर, जाके स्नान करते हैं अपना। तो प्रॉब्ली मैं, और यहाँ पे एक और चीज़ थी, यहाँ पे लिखा है कि डिसेंट क्लोथ्स पहनिए। मतलब कोई आपत्तिजनक कपड़े मत पहनिए धाराओं में जाते टाइम, बिकॉज एक धार्मिक स्थल है और ये सब अलाउड नहीं है। तो अपन भी चल रहे हैं, जल्दी से नहाते हैं और फिर दर्शन करके नीचे चलेंगे। एक वीडियो में बना लूँगा जो आपको इस वीडियो के बाद दिख जाएगी।
तीन बार भाई, 3 बार। गुड। और एक। वाह, आप मुक्ति मिले। तो दर्शन हो गए थे पूरे और हम 108 गौमुख में स्नान कर चुके हैं। जैसा कि मैं बोल ही रहा था, बहुत ठंडा पानी है और जैसे ही हम घुसे एकदम सर जाम हो गया था मेरा, ठंड इतनी थी। बट हाँ ठीक है, जैसे तैसे हम नहा लिए। बस दर्शन हो गया, अभी हमको नीचे जाना है। अभी हम बस वहाँ से दर्शन करके आए हैं मुक्तिनाथ मंदिर में, और उसके आगे ये बुद्धा का स्तूपा है बहुत बड़ा, और पीछे फ्लैग्स वगैरह लगे हैं। पहाड़ों के बीचों बीच है ये बुद्धा गार्डन है शायद से, यही लिखा हुआ है। मतलब देखो, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज नेपाली भाषा में लिखा हुआ है तो आई एम नॉट श्योर। बाकी ऐसी ऐसी कुछ जगह है, यहाँ पे लिखा है फ़ोटो खींचना सख्त मना है। तो बस अभी एक बार अंदर हम जाते हैं, सामने से देख के आते हैं, फिर अपना नीचे चल रहे हैं। वैन वेट कर रही है, कुछ खाएंगे पिएंगे क्योंकि सुबह से उठने के बाद कुछ खाया नहीं है। 9 बज चुके हैं, अभी भूख लग रही है मेरे को थोड़ी सी। कुछ खा के फिर अपना पोखरा निकलेंगे, क्योंकि वैन जो है डायरेक्ट अब पोखरा जाएगी। फिर पोखरा से जो प्लान है हमारा, काठमांडू जाने का है। काठमांडू में पशुपतिनाथ और अपना थेमेल जो मार्केट है काठमांडू की फेमस, वो देखने का। कुछ शॉपिंग करेंगे, उसके बाद घर के लिए निकलेंगे। बट पहले यहाँ पर अंदर जाके देख लेते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से, फिर वैन के लिए चलते हैं। तो आ गए हैं हम चेक पॉइंट पे, जहाँ से हमें वैन पकड़नी थी। ये रही वैन अपनी काले भाई के साथ में, और ये वैन हमें पोखरा तक छोड़ेगी। अब जो जाना है डायरेक्ट पोखरा तक ही जाना है। और रात में ये व्यू नहीं दिखाता यहाँ पे, बट ये जो स्टैंड है एकदम टॉप पे लग रहा है, बीचों बीच पहाड़ों के, थोड़ा सुंदर लग रहा है। और साथ के साथ सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि अगेन ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब चल रहे हैं, अगर रास्ते में कुछ होगा तो बता दूंगा, बिकॉज़ रास्ता बिल्कुल सेम ही है। हम डायरेक्ट जाएंगे अब यहाँ से पोखरा, फिर पोखरा से जाएंगे काठमांडू, पशुपतिनाथ और थेमेल, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करने। तो चलते हैं पोखरा। जैसे कि मैंने बोला, अगर कुछ होगा तो बता दूंगा, वरना डायरेक्ट मिलते हैं नीचे। तो लाइक आई सेड गाइज़, ये पीक सीज़न नहीं है और बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड बहुत होते हैं नेपाल में। तो अभी हम जिस रोड से आ रहे थे वहाँ भी एक लैंडस्लाइड हो गया है, जिसकी वजह से 2-2.5 घंटा और डिले होगी हमारी कैब। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। अभी जैसा कि दिख रहा होगा, एकदम पहाड़ के साथ में रास्ता है कच्चा, और जेसीबी लगी हुई है अभी रोड को क्लियर करने में। बट वही है, 2 से 2.5 घंटा लगेगा, और तब तक के लिए हम यहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा गाइस, जिस रोड से हम आ रहे थे अनएक्सपेक्टेडली डिले है 2 से 2.5 घंटे का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है। कुछ लोग उसे लैंडस्लाइड को समझ रहे हैं, बट लैंडस्लाइड नहीं है, वो बस काम चल रहा है, कुछ पाइप वगैरह डाल रहे हैं।
और जैसे ही ये क्लियर हो जाएगा हम आगे जा पाएंगे। और बारिश भी होने लग रही है तो लैंडस्लाइड का ख़तरा तो है ऑलमोस्ट, क्योंकि ऊपर जस्ट पहाड़ी है, बट लैंडस्लाइड नहीं है, जस्ट टू बी क्लियर। तो दोस्तों पोखरा हम आ गए थे, जैसे कि मैंने बताया था, नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है। जाते टाइम तो बहुत टाइम लगा था, करीब करीब 8 घंटे, 8 भी क्यों 12 लगे थे ऑलमोस्ट, लेकिन आते टाइम बहुत जल्दी छोड़ दिया। अब उसमें भी रोड ख़राब था, जैसे कि मैंने दिखा, उसकी वजह से 2.5 घंटा एक्स्ट्रा लग गया। बट अब सीन ये है, पोखरा आए हैं तो काठमांडू के लिए बस नहीं मिल रही, जैसे कि हमारा था कि डायरेक्ट काठमांडू जाना है। और अभी पता ये चला है लोकल से कि जो रात में बसेस हैं उनको बंद कर दिया है बारिश की वजह से, तो कोई भी बस नहीं जा रही है काठमांडू अभी। लेकिन हम देख रहे हैं क्या सीन है, अगर कोई काठमांडू बस जा रही है तो उसे पकड़ेंगे और जल्दी से पहुंचेंगे। देखते हैं अभी कोई बस मिलती नहीं मिलती। तो भाई जैसा कि बात की थी हमने लोकल से, काठमांडू वाले जाने वाले सारे रूट बंद है, बसेस भी नहीं चल रही है। तो कह रहे हैं कि कल तक का वेट करना पड़ेगा काठमांडू जाने के लिए, और आज यही रुकना पड़ेगा। बाकी तो और पूछ रहे हैं अगर कोई बस मिलती है तो। दिखाओ NPR भाई 10 जगह बात कर ली, कोई बस नहीं चल रही है काठमांडू तक। जो भी जिससे ही बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं सुबह 6 बजे चलेगी काठमांडू की बस, और आज नहीं चल रही है। तो सनौली की चल रही है, काठमांडू की नहीं चल रही है। तो मोस्ट प्रॉबेबली आज होटल लेके यहीं रुकना पड़ेगा, या सनौली वापस जाने का सोचेंगे। बिकॉज़ मंडे तक की मेरी लीव है, छुट्टी है, उसके बाद नहीं है, तो उससे तो ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। काठमांडू जाना था थेमेल मार्केट के लिए और पशुपतिनाथ के लिए, बट अगर बस आज नहीं मिलती है तो कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वही सीन है। अगर आज हम काठमांडू नहीं जाएंगे, कल निकलेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, और फिर हम सनौनी बॉर्डर और गोरखपुर जाने में लेट हो जाएंगे। देखते हैं और कोई बस मिलती है, वरना तो यहीं रुकना पड़ेगा, सनौनी के लिए निकलेंगे। दिन में जाओगे तो 780 में लेके जाएंगे, रात में नहीं होगा। रात में क्योंकि रास्ता घूमने जाना पड़ेगा। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था, बस मिल नहीं रही थी कोई भी। एक बस से बात हुई थी जो 1100 नेपाली रुपीज़ में मान गया था, वो बस अभी ये खड़ी है। इन्होंने बोला था कि कोई बस नहीं जा रही, बट हम चल रहे हैं परमिशन लेके अपेरेंटली, बट अब इनको पुलिस वालों ने रोक दिया है और हम वेट करने लग रहे हैं कम से कम 8 बजे से इस बस के लिए। तो अब सीन ये है कि ये कह रहे हैं कि जैसे थोड़ी बारिश कम हो जाएगी फिर चलेंगे, बट मुझे लगता नहीं कि अभी इस बस से जाने वाले हैं, क्योंकि पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई है आगे और इनको जाने नहीं दे रही है। तो अगर ऐसा होता है तो प्लान में चेंज आ जाएगा, हम काठमांडू तो नहीं जा पाएंगे, जैसे कि मैंने बताया लिमिटेड टाइम है हमारे पास में। तो फिर डायरेक्ट सनौली बॉर्डर निकलेंगे, पोखरा से थोड़ी शॉपिंग करके सोवेनियर्स लेके। बाकी मैं बता दूंगा आपको कैसा होता है, अभी तो वेट ही कर रहे हैं। तो दोस्तों बात ये थी, अभी जैसे कि मैंने बताया रात को कोई बस नहीं चल रही थी। जो बस खड़ी थी वहाँ पर अपेरेंटली उसने हमें बोला था कि चलेगा वो थोड़ा टाइम वेट करने के बाद FCDO से कांटेक्ट करके, बट वो भी नहीं गया और वो सुबह 6 बजे जाएगी एंड वी वर ऑन द टाइम क्रंच, तो हम नहीं जा पाए। बाकी जो मैंने अभी स्क्रीन दिखाई आपको, मैं उतना फ़ुटबॉल देखता नहीं हूँ। कोई अर्जेंटीना और स्पेन का मैच चल रहा था तो चौक पे सारे लोग बैठ के देख रहे थे। लखन चौक था नेपाल का, तो बढ़िया सीन था, बट हम देखने नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने फ़ुटबॉल नहीं देखा है।
आप बता देना कौन सा मैच था, कमेंट सेक्शन में फाइनल था या कौन सा था। बाकी अभी हमने एक होटल ले लिया है, हम जा रहे हैं सोने बस। और कल प्रॉबेबली काठमांडू तो नहीं जा पाएंगे अब, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया रिटर्न टिकट हमारी बुकड है। और अगर सुबह हम काठमांडू जाते हैं तो कल अपनी रिटर्न जो ट्रेन है वो मिस कर देंगे। इसीलिए कल हम पोखरा ही घूमेंगे, और जैसे कि मैंने बताया जो भी सोवेनिर्स लेने होंगे वो लेंगे और फिर घर की तरफ निकल जाएंगे। तो मिलते हैं सुबह, बाय बाय। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई, 2 साल 20 रॉबरी, फिर भी कोई नहीं जानता हम कौन है और करते क्या है, समझ में